हेलो एवरीवन। आज हम घर पर ही मार्केट स्टाइल में रेवड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना इतना आसान है कि आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। एक बार में ही आपकी परफेक्ट रेवड़ी बनकर तैयार होगी। इसको बनाना बहुत आसान है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बनाया है, अगर उसी तरह से आप भी बनाते हैं तो आपकी रेवड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। एक बार इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आप बाज़ार से लाना बंद कर दोगे। इसको बनाने के लिए मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने तिल ली है, तो मैंने 1 कटोरी से थोड़ी-सी कम तिल ली है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा तिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी-सी तिल की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमें बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हाई फ्लेम पर हम रोस्ट नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर आप रोस्ट कर दोगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो लो फ्लेम पर ही हम तिल को बढ़िया से रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप फॉलो करिएगा। एक-एक चीज़ जिस तरह से मैंने बनाई है उसी तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी रेवड़ी भी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। ना ही आपकी बिगड़ेगी, एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेवड़ी बनकर तैयार होने वाली है। तो बस देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर बढ़िया से आपको इस तरह से जो है तिल को रोस्ट कर लेना है। जैसे ही इसका हल्का कलर चेंज हो जाए, इस तरह से ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो उसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा चलाएँगे, नहीं तो जो हमारी कढ़ाई है वो गरम है, तो ये जो तिल है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा-सा चलाएँगे और उसको साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है और आधी कटोरी जो है मैंने गुड़ का यूज़ किया है। तो चीनी और गुड़ की क्वांटिटी को जो है हम सेम ही रखेंगे। तो दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को हमें सेम रखना है। अब इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर आधी कटोरी पानी। तो आधी कटोरी ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 कटोरी के साथ हम आधी कटोरी जो है पानी डालेंगे, क्योंकि आधी कटोरी हमने चीनी डाली थी और आधी कटोरी गुड़, तो 1 कटोरी हो जाएगा। तो उसके साथ हम आधी कटोरी का पानी डालेंगे। बस इस तरह से हमें बढ़िया से गुड़ को पिघला लेना है, गुड़ और चीनी को बढ़िया से चलाते रहना है। अगर आप गुड़ को इस तरह से बारीक करके डालोगे ना, तो आपका जो गुड़ है वो जल्दी पिघल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ जो और चीनी जो है वो अच्छे से पिघल चुकी है। तो इसी तरह से हमें गुड़ और चीनी को बढ़िया से पिघला लेना है। बस ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम नींबू। तो 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। नींबू के जूस को डालने से क्या होगा कि जो आपकी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज़ होके पाउडर फॉर्म में नहीं बनेगी। तो मार्केट में भी यही यूज़ करते हैं, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। आज हम मार्केट स्टाइल में रेवड़ी को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपकी भी रेवड़ी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये भी बताऊँगी कि आपको किस स्टेज तक इसको पकाना है। तो देखिए, इस तरह से झाग बनने लग जाएगा ना जब चाशनी में, तो इसकी हम कुछ ड्रॉप जो है पानी में डालेंगे और इसको चेक करेंगे कि जो हमारी चाशनी है परफेक्ट है रेवड़ी के लिए या नहीं। तो इस तरह से कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और इस तरह से हम इकट्ठा करेंगे चाशनी को। जब इस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से बॉल्स की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। और इस तरह से आप डालोगे ना पानी में, तो इसकी आवाज़ आएगी डालने के बाद। तो इस तरह से हमें उसकी परफेक्ट चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए, हमारी बनकर तैयार है। अब उसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कोई भी नॉन स्टिक पैन या फिर कोई थाली ले लीजिए, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से घी से उसको ग्रीस कर लिया है पैन को। अब इसमें डाल देंगे हम चाशनी। तो इस तरह से हम बढ़िया से चाशनी को डाल देंगे और हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी चाशनी बहुत गर्म है, तो इसको हाथों से बिल्कुल भी मत टच करिएगा। तो मैंने यहाँ पर चाशनी को डालकर इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया है ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पैचुला लिया है और उसकी मदद से इस तरह से उसको फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हाथों से इसको छुएंगे ना, तो ये बहुत गर्म है, इसके लिए आप हाथों से मत टच करिएगा, क्योंकि चाशनी है वो हाथों में चिपकेगी और बहुत ही ज़्यादा गर्म लगेगा आपको। जब चाशनी जो है हल्की गर्म हो जाए तभी जाके उसको हाथों से टच करना। जो चाशनी थी अभी बहुत गर्म थी, लेकिन मैंने स्पैचुला की मदद से इस तरह से उसको इकट्ठा कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। जैसे ही हाथों में छूने लायक हो जाए, थोड़ी गर्म में ही हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म रहेगी। तो पानी लगा लीजिए हाथों में और इसको बढ़िया से हाथों में लेकर टच कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने स्पैचुला की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से फोल्ड किया है। उसके बाद जब हल्की ठंडी हो गई है ना, उसके बाद ही मैंने इसको हाथों से टच किया था। तो इस तरह से बढ़िया से इसको हल्का ठंडा करेंगे। तो चलिए, हल्की ठंडी हो गई है और हाथों में छूने लायक भी हो गई है। तो इसको हम लेंगे हाथों में। मैंने यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है। आप पानी या घी का यूज़ कर सकते
सकते हैं ताकि ये जले ना। तो पानी लगाएँगे, देखिए यहाँ इस तरह से तार बनेंगे ना, तो इसी तरह का हमें तार बनाना है, तभी जाके जो हमारी रेवड़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बस इस तरह से हम हाथों में लेंगे और इस तरह से, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, बिल्कुल ऐसा आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर होल्ड करोगे ना एक, तो ये बहुत ही ज़्यादा जलेगा आपके हाथों में। बस इस तरह से हमें धीरे-धीरे से इसको फोल्ड करते जाना है। इसकी प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही जैसे हम सोन पापड़ी बनाते हैं ना, तो इस स्टेज पर हमें वैसे ही इसको फोल्ड करना है। तो देखिए जैसे इस तरह से आप फोल्ड करते जाओगे ना, तो इसका जो चाशनी का कलर है वो भी चेंज होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे सुनहरा जैसा होता जाएगा। तो इस तरह से हमें उसको फोल्ड करते रहना है, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस प्रोसेस को कम से कम आप ऐसा समझ लीजिए 100 से 150 बार हमें इस तरह से फोल्ड करना है, तभी जाके आपकी जो रेवड़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अभी आप इस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हो, खींच रहे हो ना, तो अभी ईज़िली ये खिंच रही है और ज़्यादा टाइट नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, तो ये टाइट होती जाएगी और इसको खींचना भी बहुत मेहनती हो जाएगा। मतलब इसको आपको दम लगाकर खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें उसको खींचते रहना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो इस प्रोसेस को आपको करते ही रहना है। हाथ दर्द होने लगते हैं, तो इस तरह से आप करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से फ़ोल्ड करते रहना है। तो देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। इस तरह से हमें बढ़िया से उसको 100 से 150 बार बढ़िया से फ़ोल्ड करेंगे, तभी तो जाके हमारी रेवड़ी है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। तो देखिए बिल्कुल कलर इसका जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाते हैं, तो आपकी रेवड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए जो मैं खींच रही हूँ ना, जब स्टार्टिंग में खींच रही थी, वो ईज़िली खिंच रहा था, लेकिन अभी आप देखिए हल्की ठंडी हो गई है ना, तो इसको मेहनत लग रही है खींचने में, बहुत टाइट खिंच रहा है। तो इसी तरह से ये टाइट खिंचता जाएगा। जैसे ही ये चाशनी जो है हमारी ठंडी होती जाएगी ना, उतनी ही टाइट खिंचती जाएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी तिल लगा ली है, इससे क्या होता है अंदर तक इसमें क्रंच आएगा। मार्केट में इस प्रोसेस को नहीं करते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं तिल को, ना भी चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर लगा ली है ताकि अंदर तक इसका क्रंच जाए। और घर पे ही आप इसको रेवड़ी को बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल हेल्दी भी होगी, क्योंकि इसको आप घर पर अच्छे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। मार्केट की चीज़ें बिल्कुल अनहेल्दी होती हैं, तो इस तरह से आप घर पर ही बनाकर खाइए, सस्ते में मिल जाती है, और इसको आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से बना भी सकते हो, और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस इस तरह से हमें उसको स्ट्रेच करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो देखिए कितना टाइट स्ट्रेच हो रहा है ये, मतलब इसी तरह से जो आपकी चाशनी है ठंडी होती जाएगी ना, उतना ही टाइट ये होता जाएगा। तो इसको हमें इस तरह से बढ़िया से स्ट्रेच करते ही रहना है। इसको बनाने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप इस तरह से उसको स्ट्रेच करते जाओगे ना, तो आपकी रेवड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बढ़िया से देखिए मैंने यहाँ पर तिल की कोटिंग भी कर ली है बढ़िया से, इससे अच्छा क्रंच आएगा। अगर अंदर तक तिल जाएगी ना, तो बढ़िया क्रंच आता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि रेवड़ी बनाने में आपको ज़्यादा तिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी तिल हमने ली है ना, इसमें से भी बच भी जाएगी। बहुत कम तिल की ज़रूरत पड़ेगी। बस देखिए यहाँ पर आप देखिए कितने टाइट से स्ट्रेच हो रहा है, और बिल्कुल मतलब इसको स्ट्रेच करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो बढ़िया से इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है। अब इसको हम करेंगे, इसको कट करेंगे। तो जब इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, 5 से 7 मिनट हो जाए ना, तो अब इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से लंबा-लंबा इसको थोड़ा-सा पतला कर लीजिए, और इसको आप नाइफ या कैंची की मदद से बढ़िया से कट कर लीजिए। तो ज़्यादा हम कट बड़ा-बड़ा कट नहीं करेंगे, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में ही कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें उसको कट करना है। ये चिपकेगा, क्योंकि अभी हम उसको कट कर रहे हैं, अभी गरम भी है ना, इस तरह से चिपकेगा। तो इस तरह से हम कट करते जाएँगे और इसको रखते जाएँगे। तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, इस तरह से आप उसको कट कर लिए। थोड़ा-सा बड़ा भी रख सकते हैं। अब इस तरह से हमें बढ़िया से एक-एक करके सारे उसको कट कर लेना है। सबसे पहले हम इस तरह से चाशनी को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके रख लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें तिल की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कट कर लीजिए, एक-एक करके सारे इसी तरह से कट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद ही हम इसकी कोटिंग करेंगे, तो ईज़िली जल्दी से बन भी जाएगी। बस इस तरह से आराम-आराम से उसको कट करते जाइए और इसको अलग करते जाइए, नहीं तो ये अभी गरम है ना, तो चिपक जाएँगे आपस में, और फिर इसको आप अलग नहीं कर पाओगे। बस अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब इसको हम गरम
तिल में डालेंगे। तो उसको गैस पे चढ़ा लीजिए, थोड़ा-सा कढ़ाई को गरम कर लीजिए, तिल को बढ़िया से इसको चला लीजिए। तो ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस इसको इतना करना है कि जो तिल है वो हल्की गरम हो जाए और अच्छे से कोट हो जाए चाशनी में ये तिल। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको कोट कर लेना है। तो देखिए कितनी ईज़िली ये गरम तिल में बढ़िया से कोट हो गई, ठंडी तिल रहेगी तो ये कोट नहीं होगी, तो गरम करके ही इसको बढ़िया से इस तरह से कोट कर लीजिए। कोट करते टाइम ये आपस में चिपकेंगे ना, तो इसको हमें चिपकने नहीं देना है, क्योंकि अभी तो गरम है तो ये अलग हो जाएँगे, और ठंडे हो जाएँगे तो ये अलग नहीं होंगे। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से कोट करके और बढ़िया से इनको निकाल लेना है। तो इसको इस तरह से छन्नी की मदद से बढ़िया से निकाल लीजिए, तिल जो है वो निकल जाएगी और जो हमारी रेवड़ी है वो बढ़िया से इस तरह से निकल कर बाहर आ जाएगी। तो बड़ी अब इसको आप थोड़ा-सा पतला भी कर सकते हैं, कटोरी की मदद से इसको शेप भी दे सकते हैं जैसे मार्केट में मिलती है, या फिर इसी तरह से भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें इसको बड़ा नहीं करना है, हल्के हाथों से इस तरह से उसको थोड़ा-सा पतला कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे, हल्के हाथों से ही प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी गरम है ना, तो ये अगर आप ज़्यादा टाइट हाथों से इसको प्रेस कर दोगे ना, तो ये फैल जाएगी ज़्यादा। तो देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी मार्केट जैसी घर पर ही रेवड़ी, तो आप लोग ज़रूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।